आगे धर्मों से आदमी की सोच सीमित हो जाती है। जैसे कोई मुसलमान होगा तो उसकी सोच का दायरा कुरान हदीस बन गए। कोई हिंदू होगा तो हिंदू ग्रंथों से बाहर नहीं सोच पाता। कोई बौद्ध होगा तो त्रिपिटक से बाहर नहीं जाएगा। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं, देखो कैसे सोच बनती है आदमी की। बताओ ये आदमी का शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? कौन कौन से? अब देखिए, आप सब पढ़े लिखे हैं, 10वीं से तो ज्यादा पढ़े लिखे रहे, बीए में सारे हैं, और 10वीं तक अपन विज्ञान खूब पढ़ लेते हैं। अपन पढ़ते हैं विज्ञान में तत्व हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तत्व हैं। और आप क्या कह रहे हो? हवा तत्व है, पानी तत्व है, अग्नि तत्व है। तो इसलिए नहीं कि आपने पढ़ा नहीं है, कि आपको ज्ञान नहीं है, आपको पूरा ज्ञान है, पर आपकी सोच दायरे में बंध गई। अभी जैसे कह रहे थे कि भाई चीन के बच्चों में अपने में क्या फर्क है, तो कई कहते हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ है। लेकिन ये फर्क इतना ज्यादा नहीं है। अपने बच्चे वही सिलेबस पढ़ते हैं जो चीन का बच्चा पढ़ रहा है, जो अमेरिका का बच्चा पढ़ रहा है। इसको कैसे समझ सकते हो? मान लीजिए किसी बच्चे के पास बायोलॉजी साइंस है और उसका नीट में यहां सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वही बच्चा चीन में, रूस में, यूक्रेन में जाके एमबीबीएस कर रहा है, नहीं कर रहा है? अगर 12th में एक जैसी पढ़ाई नहीं पढ़ता तो क्या वहां जाके पढ़ सकता था वो? तो अपना सिलेबस तो एक ही है, पढ़ाई भी एक कर रहे हैं। लेकिन चीन में 90% लोग किसी ईश्वर अल्लाह गॉड या किसी धर्म को नहीं मानते, तो उनको तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण सूट कर रहा है। और अपने 95-98% लोग धार्मिक है, इसलिए पानी को तत्व बता देंगे, हवा को तत्व बता देंगे, जबकि अपनी विज्ञान किताब में ये तत्व नहीं है। अभी कोरोना आया था तो सबने कहा भाई इसके ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाओ, किसी ने ये बोला कि इसके हवा का सिलेंडर लगा दो। तो आपके ज्ञान का फर्क नहीं है, पर ये धर्म से सीमित होता आदमी। धार्मिक आदमी क्या होगा, एक तो उसका, दूसरा क्या होगा, वो अपने धार्मिक चर्चाओं में ही रहेगा, मतलब वो दूसरी दुनिया के बारे में इतना चर्चा नहीं करेगा। जिस धर्म का होगा उसी धर्म ग्रंथों की चर्चा ज्यादा करेगा, उसी के धर्म प्रवर्तक जो धर्म चला उसकी चर्चा करेगा, उसी की खासियत गुणगान गाएगा, उसके अलावा उस बातों पर ध्यान नहीं देता। ऐसे मतलब सोच को सीमित कर देता है। और क्या नुकसान है? ये धर्म ग्रंथ ही लिंग भेदों के स्रोत है। लिंग भेद किस में लिखे हुए हैं? सारे धर्म ग्रंथों में है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी क्या है? एक धर्म ग्रंथ में है। कुरान, उसमें क्या लिख रखा है? कुरान हदीस में औरतों में आधा दिमाग होता है। अब आप देखो, टीना डाबी टॉपर आ गई, यूपीएससी सबसे कठिन परीक्षा भारत की है। इशिता किशोर टॉपर आ गई, बहुत सारे कई बार महिलाएं टॉपर आ गई, और वो कहेंगे इनमें आधी बुद्धि होती है, इनकी आधी गवाही होनी चाहिए। तो ये धर्म ग्रंथ ही सारे लिंग भेदों के स्रोत है। अपनी जो वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था है इसमें तो कोई लिंग भेद आता ही नहीं है, तो ये लिंग भेदों के स्रोत है। एक और मैं कहूंगा, ये धर्म गुरु है, इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये धर्म गुरु क्या करते हैं? ये 3-4 बातें कहते हैं। एक तो कहते हैं भाई सबसे ऊपर तो धर्म गुरु जी हैं, दूसरे नंबर पे ईश्वर है, और तीसरे नंबर पे माँ बाप है। अपन कहते हैं धर्म गुरु की जरूरत नहीं है, ईश्वर अल्लाह गॉड होते नहीं है, माँ बाप फर्स्ट है। वो कहते हैं भाई धर्म गुरु मतलब आपको भवसागर तैरा के ले जाएगा, भवसागर जैसा कुछ भी नहीं है, सब काल्पनिक बातें हैं। अभी आपको बता दिया, कोई स्वर्ग नरक वगैरह, मतलब जन्नत जहन्नुम जैसा कुछ भी नहीं है। और क्या करते हैं, आपकी सोच को वो भी सीमित कर देते हैं। जैसे कोई आसाराम का चेला होगा तो उसके लिए आसाराम वाली बातें सही और उसके अलावा सारी बातें गलत। कोई राम रहीम का चेला होगा तो राम रहीम वाली बातें सही और उसके अलावा सारी बातें उनके चेलों के लिए। कोई रामपाल का चेला होगा तो रामपाल वाली बातें सही और उसके अलावा सारी बातें। तो ये भी आपकी सोच को सीमित कर देते हैं, आपको खुल के नहीं सोचने देते। इसलिए किसी ने अगर गुरुजी कर रखे हैं तो कह देना घर वालों से भाई अपन को अब इसकी जरूरत है, ये अपने जैसा ही पढ़ा लिखा है, अपने जैसा ही है, कुछ ज्यादा वो नहीं है। तो एक तो कोई, जब आपको कोई धर्मगुरु वगैरह मिले तो ये बाबा बाबा मत बोला करो उसको, उसका नाम लिया करो, और ज्यादा सम्मान देना तो जी से बात किया करो। जैसे मेरे पास मतलब चूरू में एक बार ये आया था राम रहीम, तो मेरे को मतलब वहाँ ड्यूटी थी, मैं इसके गया तो मैंने भाई और राम रहीम जी क्या हाल है,
तो भाई वो ढंग से बोल गया। अगर मैं बाबा बाबा कहता तो मेरे भारी पड़ जाता। फिर मैं टोंक में एसपी था, तो फिर इसके चेले मेरे पास आए कि साहब वो टोंक शहर की सफाई करेगा। मैंने कर लेना भाई। कि साहब वो गुरुजी कह रहे हैं भाई एसपी साहब को बुलाओ, कलेक्टर साहब को बुलाओ। मैंने यार मैं क्यों आऊँगा भाई, मैंने उसका चेला हूँ, मैं उसको मानता हूँ, मैं क्यों आऊँ उसके। तो वो क्या करते हैं, ऐसे अधिकारियों को बुलाएंगे वहाँ मंच पे, फिर वो गुरुजी उसको, कई अधिकारी धार्मिक रूप से उसके और नीचे बैठ जाते, तो वो कह दे यार गुरु देखो वहाँ कलेक्टर एसपी भी आए थे। तो चेलों को प्रभावित करने के लिए नाटकबाजी करते हैं। अब कई नेता जाते तो क्या चालाकी होती है, वो नेता किसी आदमी को काम होगा तो वो क्या करेगा कि भाई उसके मार्फत कराएगा। हाँ, जैसे मैं कमांडेंट लगा धौलपुर में, तो वहाँ एक शेरगढ़ का किला है, उसमें एक बाबा था। तो उसके बाद मेरे से पहले वाला कमांडेंट जाता था। अब वो कमांडेंट ईमानदार था वैसे पूरी तरह से। एक वो बाबा की खासियत थी साहब, वो बाबा क्या है कि पैसे का हाथ नहीं लगाता। उसकी दो बात बताऊंगा। तो पैसे का हाथ नहीं लगाता। तो मेरे ड्राइवर गैरमैन ने मुझे जाते ही कहा साहब वो ऐसा बाबा बहुत फेमस हो रहा है, बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, वो पैसे का हाथ नहीं लगाता। तो महीना 20 दिन कही, तो मैंने कहा यार चलो चलते हैं। तो मैं चला गया। तो मैं तो जाके भी, और भाई क्या नाम है, तो मैं तो ऐसे ही बोला। अब कोई भी आता है उसके पैरों में पड़ जाए, जाते लम लेट हो जाते। मेरे ड्राइवर गैरमैन मेरे से निकल के लम लेट हो गए। फिर मैं बैठ गया, मैं पूछ रहा भाई क्या क्या पढ़ाई करी है। तो मैं फिर वो कहने लगा मैंने भी एमएससी कर रखी है, ऐसी बातें कह रहा था मैं। ठीक है। अब 2-4 जने आए, वो आते लम लेट हो गए, और लम लेट मतलब आधे लेट के उसके ढोक दिया, और फिर पैसे निकाल के दिया उसको, 500 रुपये 100 रुपये से निकाल के दिया। तो उसने क्या किया, यूं उंगली कर दी। तो उंगली कर दी तो उस आदमी ने ले लिए, खुद ने हाथ नहीं लगाया। अब आध पौन घंटा 2-4 जने मतलब आए थे, तो फिर मैं आ गया। फिर मेरे से ड्राइवर मैन बोलते हैं देखो ना साहब पैसे का हाथ नहीं लगाया। अरे मैंने कि बावड़ो अपने आदमी को दिलाए, थोड़ी देर बाद में ले लेगा। वो तुमको थोड़ी दिला। तो ये भारत के लोगों के बारे में, आइंस्टीन भारत में नहीं आया। आइंस्टीन का नाम तो लगभग लोगों ने सुना है। आइंस्टीन भारत में नहीं आया, लेकिन श्रीलंका में आया था, और भारत के कुछ लोगों से मिला था वो। तो मिलकर के उसने तुरंत निष्कर्ष निकाल दिया, अगर भारत के लोग 15 मिनट से पहले और 15 मिनट के बाद में सोच नहीं पाते। इनकी मतलब तुरंत ही मतलब भूल जाते हैं उस बात को। यहाँ ठग लो और फिर आधे घंटे बाद दोबारा ठग लो उसको। तो चूंकि धार्मिक आदमी का दिमाग पूरा चलता नहीं है, वो मतलब सीमित रहता है। तो इस तरह से मतलब, और उसने फिर वो, हाँ वो बाबा का मैं बता रहा था, तो ईमानदार आदमी था, बड़ा सख्त था। तो क्या वो वैसे काम नहीं करता, तो वो बाबा के पास जो कमांडेंट जाता था, तो फिर सिपाहियों ने भी जाना चालू कर दिया। अब कोई सिपाही को काम होता तो बाबा को जाके कह के आ जाता, फिर बाबा कमांडेंट को कहता, उसका काम हो जाता। तो ये बहुत सारे अधिकारी नेता इस तरह से उनको मतलब उनका इस तरह से ट्रायंगल टाइप बना लेते हैं, वो सर्कल बना लेते हैं, लूप बना लेते हैं। तो ये चालाकी होती है, पर वो मतलब अधिकारी को समझना चाहिए भाई तेरा सदुपयोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहा है। तो इसी तरह से जो चोटी कटने वाली घटनाएं अपने 7-8 साल पहले आप लोगों ने सुनी होगी, उसका भेद कुछ कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन और मैं बता देता हूं। उस समय जो चोटी कटने वाली घटनाएं हुई थी, तो अपने जयपुर में पुलिस हेडक्वार्टर में 7-8 राज्यों के पुलिस अधिकारी बुलाए थे, और उसमें यहाँ के भी सभी आईजी वगैरह सब शामिल हुए थे। और ये बात आई थी भी चोटी कटने वाली घटनाएं, फिर बीकानेर के आईजी ने बताया था शुरू कैसे हुई थी। तो वो बताया था कि भाई बीकानेर के नोखा तहसील है, वहां कोई गांव है, वहां की एक लेडीज कोई बाबा के पास गई, भूजेवाड़ा के पास, और उससे बोली, जैसे गजराज भारती जी कहते हैं ना भाई दिनमान खराब चल रहे हैं। तो उसने कहा बाबा मेरे दिनमान खराब चल रहे हैं, मेरे अच्छे दिनमान कैसे आए। तो भूजेवाड़े ने देख के, जो देखता पतला देख कहा भाई तुम एक काम करो, तुम्हारा ऐसा करो, तुम्हारी चोटी काटो और पीठ पैर पे त्रिशूल का निशान बनाओ सिंदूर से, इसकी फोटो लेके सोशल मीडिया पे डाल दो। अगर मान लीजिए 10 लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया तो समझ लो तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। और फिर ये बात चालू हो गई, और फिर बहुत सारी जगह अपन को सीसीटीवी में बताते, कई बार वीडियो बना के बताते, लेकिन वो चोटी कभी सामने नहीं कटी थी, वो कटी कटाई लाके बताती थी।
लेकिन अपन कभी दिमाग नहीं लगाते भाई चोटी यार, हमारे बाल तो कभी ऑटोमेटिक कटते नहीं है, आदमी है भाई। कभी आपकी जैसे दाढ़ी रात में कभी अपने आप बनी बनाई मिली क्या? अक्सर मैं तो सोया था और अपने आप बन गई दाढ़ी। तो वो औरतें खुद ही काटती थी। दो तीन जगह कैसे उदाहरण में बता दूंगा। कोटा में एक लड़की थी, 10वीं में पढ़ती थी, घर वाले कहीं बाहर गए, 2 बजे गए, 4 बजे वापस आए, चोटी कटी पड़ी थी। घर वाले हॉस्पिटल ले गए, पुलिस भी आ गई, डॉक्टर ने जाके चेक किया, पल्स रेट बीपी सही था। डॉक्टर ने कहा लड़की तो सही है। पुलिस वालों ने भाई बोला, उससे पूछा भाई तू बता सही सही क्या है मामला? बोले साहब मेरे बाल ज्यादा बड़े थे और मुझे छोटे बाल रखने थे, इसलिए मैंने खुद नहीं काट लिए। तो बाल भाई या तो कैंची से कटेंगे या ब्लेड से कटेंगे या कोई धारदार चीज से कटेंगे, या तो खुद काटेगा कोई दूसरा काटेगा। लेकिन हमारे क्या है कि आदमी, धार्मिक आदमी को कोई जैसे बहकाता वैसे चल देता है। वो जैसे मतलब धार्मिक आदमी कभी अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता। इसलिए परंपरागत धर्मों को इसलिए खत्म करने की जरूरत है, उनका खुद का दिमाग चालू करने की जरूरत है। जब तक धार्मिकता रहेगी वो अपना दिमाग चलाएगा नहीं, कोई दूसरा जो भी चालाकी रच देगा। जैसा अभी बता रहे थे सब 20-25 साल पहले वो कोई मूर्ति ने दूध पी गया, ये भी आया था ना। अब अपन जानते हैं ठोस में द्रव घुस नहीं सकता,